कभी आपके दिल ने आपसे पूछा है कि आपके एंड आपके पर्सन की लव स्टोरी जो है वो इस जन्म की है या कई जन्मों से चली आ रही लव स्टोरी है? अगर बार बार ये मन में आपके सवाल उठते हैं, देन दिस टाइमलेस रीडिंग इज जस्ट फॉर यू। बिकॉज ये जो टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपको साफ साफ क्लैरिटी के साथ बताएगी कि आखिर आपकी जो लव स्टोरी है वो इस जन्म की है या कई जन्मों से चली आ रही लव स्टोरी है। एंड आपको इस रीडिंग में ये भी पता चलेगा कि आखिर आप लोग की लव स्टोरी की कहानी एक रूहानी कहानी है भी या फिर नहीं। तो जल्दी से चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। सो आज के लिए आपके सामने दो पाइल्स होंगे। फॉर पाइल 1 वी हैव द इटर्नल एंकलेट, यानी कि पाइल की झनकार, एक ऐसी डिवाइन मेलोडी या फिर एक वादा जो पिछले जन्म से अब तक चलता आ रहा है। एंड फॉर पाइल 2 वी हैव द फ्लेम दैट नेवर डाइड, अनंत जोत, एक ऐसी जोत जो कभी बुझती नहीं है, एक कामिक साइकिल जो दोबारा आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मेरी लव स्टोरी पिछले जन्म से जुड़ी है? जिस पाइल की तरफ आपको बहुत ज्यादा झुकाव फील हो, खिंचाव फील हो, वही होगी आपकी पाइल। एंड वही पाइल आपको आपके रिश्ते का सच बताएगी। मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। एंड आपने सिलेक्ट किया है द इटर्नल एंकलेट, यानी कि पायल की झनकार, जिसकी आवाज हर जन्म में आप तक पहुंचती है। एंड ये पायल उन सभी लोगों ने सिलेक्ट की होगी जो महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों से चला आ रहा रिश्ता है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता एक पास्ट लाइफ प्रॉमिस है। यानी कि पिछले जन्मों में आपने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमेशा एक साथ आएंगे, चाहे जितने जन्म क्यों ना हुए हों आपके, ठीक है? आप दोनों हमेशा ही एक साथ आए हैं, हर लाइफ में आए हैं। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने पास्ट में आपको स्टेबिलिटी दी थी और दूसरा इमोशनल डेप्थ लेके आए थे ये पर्सन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आप लोग का बॉन्ड जो है सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों से चला आ रहा है। एंड ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड टास्क है जो कि हर लाइफ टाइम में रिपीट होता है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड ये साफ साफ दिखा रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि आप लोग का रिश्ता जो है वो पिछले जन्म में सेपरेशन एंड इल्यूजन में चला गया था, जिसके कारण अब आप लोग वापस इस जन्म में आए हैं ताकि आप लोग एक दूसरे का अनफिनिश्ड बिजनेस जो है उसे पूरा कर सके। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि पास्ट लाइफ में जो हुआ, जो सेपरेशन हुई आप लोग के बीच में, उसका दर्द आज भी आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छुपा है। शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन यूनिवर्स को जरूर पता है। लेकिन आपको ये फील जरूर होता होगा इस पर्सन से मिलके कि ये जो रिश्ता है वो इस जन्म से नहीं, बहुत जन्मों का रिश्ता है। जैसे आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं एंड एक दूसरे के इमोशंस एंड खामोशियां भी फील कर पाते हैं। यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द ध्याना कार्ड, तमस कार्ड एंड लक्ष्मी कार्ड। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड से ये जो बॉन्ड है आप दोनों का वो ब्लूम कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड की जर्नी में जाना है या फिर नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग तड़प रहे हो इन द प्रेजेंट सिनेरियो इस पर्सन से बात करने के लिए, या फिर अभी भी इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप लोग का सेपरेशन चल रहा हो, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप लोग इन रिलेशनशिप में हैं, तो भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे होंगे। यानी कि कुछ ना कुछ उलझन आप लोग की लाइफ में जरूर चल रही होगी। एंड ये चल इसलिए रही है बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्मिक पैटर्न आप पास्ट जन्मों से लेके आ रहे हैं। एंड इस जन्म आप मिले ही इसलिए हैं ताकि आप ये अनरिजॉल्व बिजनेस जो है उसको खत्म कर सके एंड हमेशा हमेशा के लिए यूनियन में आ सके। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत सारे जन्म बदले हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए, एंड आपने भी बदले हैं। ये रिश्ता जो है वो एक पायल की तरह है,
यानी कि उसकी आवाज जो है वो हमेशा आपके दिल तक पहुंचती है, यानी कि उनकी आवाज आपके दिल पे पहुंचती है एंड आपकी आवाज उनके दिल पे पहुंचती है। बहुत ज्यादा खिंचाव जो है वो महसूस करते होंगे आप, एक सोलफुल पुल जो है वो आप बहुत ज्यादा ही महसूस करते होंगे, चाहे सेपरेशन में ही क्यों ना हो। आप बार बार आपका मन करता होगा कि काश वो पर्सन वापस आ जाए, काश उस पर्सन के साथ रियूनियन हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो रेमेडी कार्ड्स आए हैं वो यहाँ पे साफ साफ बताए हैं कि अगर आप लक्ष्मी मंत्र का जाप करें एंड अगर आप जाप के टुवर्ड्स नहीं जाना चाहते तो आप रोज एसेंस को जला सकते हैं अपने बेडरूम एरिया में, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स रहे। एंड तब आप सिर्फ आंख बंद करके अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए कि वो वापस आ रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है वो पर्सन तो, या फिर अगर आप लोग के बीच में सेपरेशन आ चुकी है, दूरी आ चुकी है, या जो भी कॉज क्यों ना है आप लोग के बीच में, उसको ठीक करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप एक और चीज कर सकते हैं कि अपने पैरों में सिल्वर कलर का एंकलेट बांध सकते हैं। उससे क्या होगी कि आपकी सोलमेट एनर्जी जो है वो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे आपके कार्ड्स के द्वारा ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों की कहानी जो है वो सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है, ये कहानी पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, जो कि रूह से रूह तक चली आ रही है। एंड अगर ये जो रीडिंग है आपके दिल के किसी कोने में टच हुई है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके एंड ये जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच सके। एंजल्स जो है वो हमेशा आपके साथ हैं, बस एंजल्स का डिवाइन मैसेज ये है कि अपनी एनर्जी फील्ड को जरूर लॉक करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको नहीं पता कि एनर्जी कैसे लॉक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ऑरा, मैं जरूर बताऊंगी आपको कि कैसे एनर्जी जो है आप लॉक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। राधे राधे माय शाइनिंग पायल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है द फ्लेम दैट नेवर डाइड, यानी कि अनंत ज्योत, एक ऐसी आग जो कि कभी बुझती नहीं है, चाहे जन्म क्यों ना बदलते रहे। एंड ये पाइल उन सभी लोगों ने सिलेक्ट की होगी जिनको लगता है कि उनकी लव स्टोरी में कोई अनफिनिश्ड कार्मिक साइकिल है, या फिर एक मिशन ऑफ लव है जिसको वो पूरा करने के लिए बार बार मिलते हैं। एंड चलिए चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी लव स्टोरी जो है उसका एक सोल मिशन है, यानी कि आप दोनों एक सोल मिशन का हिस्सा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप दोनों की सोल्स ने स्टेबिलिटी एंड फैमिली बॉन्ड बनाने का कमिटमेंट किया था एक दूसरे के साथ, एंड वो कहीं ना कहीं छूट गया था पिछले जन्म में, जो कि आप अभी वापस से आए हैं इस बिजनेस को फिनिश करने के लिए, अपना प्रॉमिस निभाने के लिए, ताकि आप लोग सोल मिशन का जो हिस्सा है उसको पूरा कर सके इस जन्म में। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं आप हर जन्म में बार बार मिलते होंगे, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश तो करते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स जो है दोनों ही कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग एंड इमोशनल लर्निंग के टुवर्ड्स दिखा रहा है, यानी कि आप लोग हर जन्म में न्यू बिगनिंग करते हैं एंड अपनी न्यू बिगनिंग से एक इमोशनल जर्नी जो है उसे फुलफिल करके इमोशनल लर्निंग के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। आपकी सोल जो है वो एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है एंड और भी ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो जाती है, ताकि आप अपना सोल मिशन जो है उसे कंप्लीट कर सके। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद ऑरिकल कार्ड विच इज मणिपुरा, वाता एंड आसना। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है इन पावरफुल कार्ड से कि आपका रिश्ता एक पावरफुल पर्पस लेके आया है, यानी कि रीयूनियन का पर्पस लेके आया है। एक ऐसी आग है आप लोग के रिश्ते में, एक ऐसी फ्लेम है जो कभी भी बुझ नहीं सकती। और वो क्यों नहीं बुझ सकती? क्योंकि जब तक आपका सोल मिशन पूरा नहीं होता, जब तक आपके टास्क पूरे नहीं होते, तब तक ये आग है वो नहीं बुझेगी। एंड ये आग ऐसे ही इस दिए की तरह जलती रहेगी हमेशा। एंड ये आग जो है वो प्यार की आग है, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के ही दिलों में है। यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूंगी मैं कि जैसे आग की बात की जा रही है तो आग जो है वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। एंड आपके लिए रेमेडी यही है कि आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। एंड अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो एक येलो कैंडल जलाइए। हर फुल मून के दिन ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर आप लोग के बीच में कोई भी सेपरेशन है या कुछ भी क्यों नहीं है आप लोग के रिश्ते के अंदर, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा एंड आप लोग का हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन हो जाएगा। एंड अगर ये जो रीडिंग है आपसे दिल से कनेक्ट हुई है तो प्लीज
रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इन कार्ड से साफ साफ नजर आ रहा है कि आप दोनों की कहानी जो है वो इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही है। एंड आप लोग का कनेक्शन जो है वो रूह से रूह तक का कनेक्शन है एंड बहुत जन्मों से चला आ रहा कनेक्शन है। अगर ये जो रीडिंग है आपके दिल तक छूटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिएगा, ताकि आप एंड यूनिवर्स जो है आप दोनों की एनर्जी एक हो जाए। एंड याद रखिएगा, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हो सके तो ऑरा लॉक जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ऑरा लॉक, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे होता है ऑरा लॉक। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।